हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 8 नंबर में हर साल पूछा जाता है। आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना, ये 7वां प्रश्न आता है। 7वें प्रश्न के का या खा खंड में से एक प्रश्न आपको ये जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम आव्यूह विधि से किसी भी रैखिक समीकरण को या किसी भी 3 चर वाली समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें हमें पता होना चाहिए ए का मान। अब ए का मान हम कैसे निकालते हैं? पहली समीकरण जो दी है उसमें एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं, जैसे 3 -2 और +3। इसी तरह से दूसरी समीकरण के गुणांक 2, 1 और -1। जैसे एक्स का गुणांक है 2, वाई का गुणांक है 1 और जेड का गुणांक है -1। इसी तरह से तीसरी समीकरण में 4, -3 और प्लस का 2। तो ये तो ए का मान होता है। इसी तरह से हम लिखते हैं एक्स। इस x का मतलब है ये समीकरण किन किन चरों के पदों में है। तो यहाँ पे जो चर दिए हैं एक्स वाई जेड दिए हुए हैं, तो x का जो मान होगा एक्स वाई जेड के बराबर होगा। और तीसरा यहाँ पर होता है b। तो b का मतलब होता है जो नंबर यहाँ लिखे हैं 8, 1 और 4। 8, 1 और 4 ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद में अगला स्टेप जो है वो है a का मॉड निकालना, a का मापांक निकालना। मापांक निकालने के लिए सबसे पहले हम ये वाला 3 लिखते हैं। जो भी संख्या यहाँ लिखी होगी पहले सबसे पहले लिखेंगे 3। अब ये 3 कौन से स्थान पर है? पहली पंक्ति का पहला स्तंभ पे। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ छिपाएंगे हम, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छिपा के क्या बचा? 1 -1 -3 2। जैसे पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छिपाने के बाद ये बचा तो हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा नंबर होता है माइनस का। यहाँ पे पहला नंबर 3 लिख देंगे प्लस का। जैसे इसका जो क्रम है वो हमें याद रखना है, प्लस माइनस प्लस। तो ये यहाँ पे माइनस लिखना है और यहाँ माइनस की संख्या हमें दी हुई है माइनस का 2। अब इसे छिपाने के बाद में ये कौन से पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, इसे छिपाएंगे तो बचेगा 2, 4 -1 और यहाँ पर 2। अगला नंबर प्लस का है तो प्लस का 3 लिखेंगे और इसे पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ समझेंगे। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ तो क्या बचेगा? 2, 1, 4 -3 मोड ए बराबर। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से जब हम इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस। अब हम ये माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, माइनस लगाएंगे। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे प्लस का 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसे हल करने पे 3 और यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। 2 लिखेंगे यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा। 3 लिखेंगे -6 और -4 हो गए माइनस के 10। अब इसे गुणा करते हैं 3 एकम 3, 8 दूनी 16 माइनस 10 दिया 30। अब यहाँ पर हम माइनस के जो नंबर्स हैं उन्हें एक साथ जोड़ेंगे। जैसे -3 और -30 ये हो गए माइनस के 33 और प्लस का 16। अब हम ये देखेंगे कौन ज़्यादा है इसमें। नेगेटिव वाली संख्या जो माइनस की संख्या है वो ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जो संख्या ज़्यादा होगी वही चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे 33 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 17। सबसे पहले स्टेप समझ में आ गया। अब इसके बाद समीकरण निकाय को जो हम आव्यूह विधि से हल करते हैं तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है ए एक्स बराबर बी। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख लेते हैं। ए एक्स बराबर बी। अब ए का क्या मतलब है? ए की वैल्यू अभी हमने लिखी थी यहाँ पर 3 -2 3, 2 1 -1 4 -3 और यहाँ पर 2। एक्स के स्थान पर हम लिख लेंगे एक्स वाई जेड बराबर बी के स्थान पर हम लिखेंगे 8, 1 और 4। इस तरह से लिखने के बाद में हमें मान निकालना है एक्स वाई जेड का। अगर हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे तो ये वाली जो संख्या होगी वो इधर आ जाएगी। अगर हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है
तब हमें इस नंबर को यहाँ लाना पड़ेगा, यानी ए इधर आ जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा 3 - 2 3 2 1 और -1 4 -3 और यहाँ पर 2, इसका इधर इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे हम 8 1 4। यानी जो समीकरण थी ए एक्स बराबर बी में, इस समीकरण में यदि हम एक्स का मान निकालें तो ये बराबर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ए का सहारा लेते हैं। जैसे जो हमें ए दिया हुआ है इसी के सहारे से हम ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं M11। M11 का मतलब होता है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छिपाने के बाद क्या बचा, 1 -1 -3 और यहाँ पर 2। अगर हम इसे हल करें तो आएगा 2 - 3 बराबर माइनस का 1। इसी तरह से हम निकालेंगे M12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ बचेगा 2 -1 4 2। अब इसे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और जब इसे हल करेंगे तो प्लस का 8, क्योंकि प्लस हो जाएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे M13। अब M13 निकालने के लिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छिपाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 1 4 -3। यहाँ गुणा करेंगे तो -6 और -4, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। फिर हम निकालते हैं M21। 21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब यहाँ पे दूसरी पंक्ति ये है, ये पहला स्तंभ है, तो यहाँ बचेगा -2 3 -3 2। जैसे देखो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। इसे छिपाने के बाद क्या बचा, -2 3 और -3 2। इसे गुणा करें तो माइनस के 4 और ये प्लस का 9, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। इसी तरह से M22 निकालते हैं। M22 निकालने के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपाने के बाद क्या बचेगा, 3 और यहाँ पर प्लस का 3 4 और यहाँ पर प्लस का 2, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपाने के बाद बचेगा 3 3 4 2, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 3 दूनी 6 और माइनस 4 3 12, तो 6 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। इसी तरह से हम निकालते हैं M23। तो यहाँ पे 23 का मतलब है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यहाँ बचेगा 3 -2 और 4 -3। इन्हें गुणा करेंगे तो -9 माइनस, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 8। जब इसे हल करेंगे तो -9 + 8 -9 + 8, तो उसका उत्तर होता है माइनस का 1। अब हमें निकालना है M31। तो 31 निकालने के लिए सबसे पहले जब भी हमें 3 और 1 निकालना है तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे, तो यहाँ बचेगा -2 3 1 -1। गुणा करेंगे तो 2 -3, क्योंकि जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1। अब निकालना हमें M32। इसका मतलब है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेने के बाद यहाँ बचेगा 3 3, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ बचेगा 3 3 और 2 -1। गुणा करने पे -3 और -6, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। इसके बाद में हमें निकालना है M33। M33 का मतलब है तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यहाँ बचेगा 3 -2 और 2 1। गुणा करने पे 3 माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 4, तो 3 + 4 बराबर हो जाएंगे 7। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इसके बाद में A11, इसकी सहायता से A11 निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है -1 की पावर। अब जैसे यहाँ 1 1 लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 और यहाँ वैल्यू कौन सी आएगी, M11 की -1। अब हमें एक बात पता होना चाहिए, यदि घातों का योग सम संख्या आएगी तो इस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी वैल्यू है वैसी रहेगी। और यदि घातों का योग विषम संख्या आएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे 1 और 1 2 होते हैं, तो 2 एक सम संख्या है तो इसका चिन्ह नहीं परिवर्तित होगा, वही संख्या रहेगी। इसके बाद में हमें निकालना है A12 -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ लिखेंगे हम प्लस के 8। अब यहाँ देखो 1 और 2 को जोड़ने पर आ रहा है 3। 3 कैसी संख्या है,
विषम संख्या है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, पहले प्लस का 8 था, माइनस का 8 हो जाएगा। इसी तरह से हमें निकालना है इसकी सहायता से A13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 और यहाँ लिखेंगे माइनस का 10। अब 1 और 3 4 यानी सम संख्या, कोई चेंज नहीं, 10 लिख दो माइनस का। A21 निकालेंगे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1। विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5। A22 निकालेंगे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 और यहाँ लिखेंगे माइनस का 6। सम संख्या है तो कोई चेंज नहीं। इसके बाद में हम निकालेंगे A23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 और यहाँ लिखेंगे माइनस का 1। इसका उत्तर -1 था। अब यहाँ विषम संख्या है तो इसका उत्तर हो जाए प्लस का 1। इसके बाद हम निकालते हैं A31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है माइनस का 1। सम संख्या के लिए कोई चेंज नहीं। इसी तरह से हमें निकालना है A32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 और यहाँ लिखेंगे माइनस के 9। विषम संख्या है, चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हमें निकालना है A33। अब A33 निकालने के लिए माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू में 7। सम संख्या है, कोई चेंज नहीं, तो इस तरह से हमने लिख दिया है। अब इतना लिखने के बाद में हमें यहाँ पे निकालना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है तो देखो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हम -1 -8 और -10 को यहाँ लिख देंगे इस तरह से। अगली वैल्यू -5 -6 1 को ऐसे लिखेंगे और तीसरी जो है -1 9 7 उसे हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमें पहली समीकरण से ये देखना है कि x का मान a इनवर्स b था। अब यहाँ पर x का मान हमने लिखा था a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/a का मॉड एडजॉइंट ऑफ a। यानी जो पहली समीकरण है उसमें हम x की जगह x लिखेंगे यहाँ पर और a इनवर्स का फॉर्मूला लिख देंगे 1/a का मॉड एडजॉइंट ऑफ a और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे b। अब इतना लिखने के बाद में सबसे पहले 1/a का मॉड। अब यहाँ देखो, इस x को हमने क्या लिखा है, x को हमने माना था यहाँ पर XYZ। इस समीकरण में जैसे x है ना, इस x को हमने पहले क्या माना था XYZ, तो यहाँ लगाएंगे 1/a का मॉड। अब a का मॉड कितना आया था -17, यहाँ लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू है वो यहाँ से लिखेंगे ये वाली और यहाँ पर ये b का मान है। अब इतना लिखने के बाद में इसे हल करने का तरीका क्या है, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से -8, फिर 1 को 5 से करेंगे -5, 4 को -1 से करेंगे -4। इसी तरह से 8 को 8 से, 1 को 6 से, 4 को 9 से, 8 को 10 से, 1 को 1 से, 7 को 4 से, इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ देखो तीनों संख्या माइनस की तो जोड़कर आ गया -17 और इन दोनों को जोड़ेंगे 64 और 6, ये होगा 70। -70 + 36 इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा -34। दो संख्या प्लस की हैं, एक माइनस की, इन दोनों को जोड़ लो पहले, प्लस को 29 में से 80 जाएंगे तो -51 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस -17 को -17 से भाग करेंगे, प्लस का 1, -34 को -17 से भाग करेंगे 2 बार कटेगा, -51 को -17 से करेंगे 3 बार कटेगा। तुलना करने पर x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन अगली वीडियो में भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।